हेलो साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी लोग कैसे हो? अच्छे होंगे है ना। और सभी बढ़िया। जिनको कॉलेज अलॉट हुआ वो सही बच्चे अब रिपोर्टिंग करा रहे होंगे, कॉलेज में एडमिशन करा रहे होंगे। ठीक है, उनको बहुत खुशी हो रही होगी भाई, क्योंकि उनको कॉलेज में जाएंगे वो बच्चे। मतलब खुशी होती है भाई सबको, है ना। अब मैं आज आपको यही भाई देखो, सेकंड और थर्ड राउंड आपका जिन बच्चों को कॉलेज नहीं हुआ उनको दुख है भाई। ठीक है, मैं इतना जानता हूँ कि मतलब जिन स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भाई दुख है। ठीक है, स्टूडेंट्स उनको दुख है इस बात का। ठीक है, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, वो इस टाइम एक ही, जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ ना, हम समझ सकते हैं कि वो स्टूडेंट ओनली इस टाइम एक चीज का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सर कौन सी चीज? वो है सेकंड राउंड। वो कौन सा राउंड है? सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। मैं इस बात को समझता हूँ भाई, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला वो इस टाइम सॉरी सॉरी वो इस टाइम एक ही चीज को बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि सर सेकंड राउंड कब चालू हो। मतलब हम बहुत ही परेशान हैं। और देखो भाई, बहुतों के नंबर भी इस एक ऐसे लाइन पर है नंबर कि भाई कॉलेज मिलेगा या नहीं। बच्चों को बहुत टेंशन है। मैं आज आपकी सब टेंशन दूर कर दूंगा। वैसे इस वीडियो को लास्ट तक देखें सभी स्टूडेंट, ठीक है। और इस वीडियो सेशन को शेयर भी कर दें सभी को। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। अब जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको बहुत दुख है भाई। अब वो स्टूडेंट ओनली सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं। और एक चीज बता दूं, बहुत कुछ सर, बहुत जो बच्चे हैं पूछेंगे सर होगा कब। देखिए भाई, सेकंड राउंड जो है वो हमारी अभी, मैं देखो, हमारी जो संस्था है कभी भी आपको झूठी कोई दिलासा नहीं देती है। कोई डेट बताती है, अच्छी सही डेट बताती है, ठीक है। अभी हम अगर कह सकते हैं तो देखो 12 तारीख तो आपका रिपोर्टिंग बंद हो जाएगा, ठीक है। 12 तारीख से आपका फर्स्ट राउंड का रिपोर्टिंग बंद हो जाएगा, ठीक है। और तो आपकी हम कह सकते हैं 13 से कर सकता है भाई। 13 से नहीं, 15 से, 15 नवंबर से आपकी सेकंड राउंड चालू कर सकता है। 20 इनके बीच में हो जाएगा, ठीक है। 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आपका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सेकंड राउंड चालू होने, एक बार चालू हो जा उसके बाद तो वैसे आपका हो जाएगा, चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी, रिपोर्टिंग सर जल्दी काम हो जाएगा, एक बार चालू हो जाए बस, ठीक है। तो 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच आपका जो सेकंड राउंड है वो चालू हो जाए। ये तो बात करी मैंने आपसे, बेसिक बात करी बच्चों के बारे में, ये हुई। अब बात करता हूँ मैं कट ऑफ के बारे में। देखो भाई, जो मैं अब आगे बोलूँगा, जो कट ऑफ बताऊँगा भाई, देखो इस बात को एक फोकस से लें। कभी झूठी दिलासा नहीं दूंगा, इतना बता दूंगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। वैसे आप भरोसा रखना। और आप देखो, मैं हम हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किसी बच्चों को दुखी ना करें। हम जब तक लाजर मौका है किसी आदमी को, थोड़ी भाई बीच रास्ते पर वो आ गया तो उसको छोड़ दें, जाने दे, मरने दे, ऐसे थोड़ी है। अब तुमको अगर विश्वास है तो हमको विश्वास है, हम उस विश्वास को देंगे ना आपको कि भाई मिल सकता है। उसको तो हम देंगे ना, इस थोड़ी हम अभी कह दें कि नहीं मिलेगा। ऐसे कर तू तैयारी कर 25 की। अरे हम बच्चों से यही कहते हैं कि तू 25 की तैयारी करता रहे, पर तू हिम्मत मत हार, कॉलेज तुझे मिलेगा। हम यही कहते हैं सिर्फ बच्चों से, कॉलेज मिलेगा, हिम्मत मत हार। अरे हिम्मत हारने से क्या होगा? हिम्मत नहीं हारते, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखिए भाई, कट ऑफ देखो भाई, सबसे पहले मैं सेकंड राउंड की बात करूंगा, ठीक है। हर कैटेगरी की बात करूंगा, बहुत फोकस से सुनना मेरे भाइयों बहनों, और जल्दबाजी नहीं करूंगा। और आप भी बेसब्री से इस वीडियो को इंतजार कर रहे होंगे सर कब कट ऑफ बताएं। लास्ट तक बनी रहना और स्किप मत करना। एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, सेकंड राउंड की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा।
अब जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जनरल कैटेगरी वाले, मैं जनरल कैटेगरी की एक एक मैं बाल जो होता है ना, बाल में से खाल निकाल दूंगा भाई। ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत फोकस सुनना और बहुत फोकस से, ठीक है। मैं कह सकता हूँ जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के 75 नंबर हैं, 74 नंबर हैं, ये नंबर है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के, और मैं चलो 73 भी लिख देता हूँ, ध्यान सुनना, ये कैटेगरी वाला बच्चा बहुत फोकस से सुने भाई। देखो भाई, जनरल कैटेगरी किसी बच्चे की 75, 74 और 73 है, इसके बीच में नंबर है, तो वो बच्चा क्या करे, टॉप पर क्या करे, टॉप पर जो कॉलेज भरेगा तो टॉप पर क्या करे, वो टॉप पर 2022 लगाए, 2022 वाली कॉलेज लगाए जो 18 कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद वो लगाए 2023 वाली। और अगर उसको प्राइवेट लगाना है, उसकी है भाई क्षमता प्राइवेट करने की, तो वो प्राइवेट लगा दे, पर मैं गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, गवर्नमेंट मिल जाएगा, ठीक है। 2022 टॉप पर बनना, फिर 23। अगर किसी बच्चे के 73 से मैं कह सकता हूँ 72 भी हो और 70 भी हो, अगर ये नंबर है उस बच्चे के, ये वाले दो, और नीचे भी मैं 71 भी कह सकता हूँ, ठीक है, ये नंबर है, तो वो बच्चा टॉप पर 2023 करे, फिर वो बच्चा नीचे 2022 वाले कर दे, ठीक है। कैपेबिलिटी है तो प्राइवेट भी लगा दे, ठीक है। मैं कहूँगा नहीं प्राइवेट की, मन है तो प्राइवेट लगा देना, करनी हो तो, ठीक है भाई। टॉप प्राइवेट अगर आपको चाहिए, टॉप प्राइवेट की लिस्ट चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई ग्रुप की, उससे जुड़ जाएं, आपको टॉप प्राइवेट की लिस्ट दे देंगे। अगर आपको प्राइवेट करनी है तो लगाना, फालतू में प्राइवेट मत लगाना, ठीक, करनी नहीं तो क्यों लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने जनरल कैटेगरी की बात की। फिर सुन लीजिए भाई, जनरल कैटेगरी के बच्चे बहुत फोकस इस ये जो आपके लिए महाबाण है भाई, ये मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, ये हर चीज़ खोल के बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो, अगर किसी बच्चे की 75 नंबर है, 74 नंबर है, 73 नंबर है, तो वो बच्चा टॉप पर 22 करे, 22 वाली कॉलेज लगाए, फिर 23 वाली, ठीक है। जान आपको पता होगा 22 वाले 18 कॉलेज है और 2023 वाली 3 कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद किसी बच्चे के 72 नंबर, 70 नंबर या 71 नंबर भी हैं, तो वो बच्चा टॉप पर 2023 वाली कॉलेज लगाए, फिर वो बच्चा 2022 वाली कॉलेज लगाए, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये बात करी मैंने जनरल कैटेगरी की, बहुत फोकस से भाई जनरल कैटेगरी की। ऐसे चॉइस फिलिंग करोगे, मैं बच्चों से कह सकता हूँ 90% कॉलेज के चांस, 90 से भी अबव कह सकता हूँ मैं, आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सेकेंड राउंड की, ठीक है, सेकेंड राउंड की कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो भाई देखो मैं हर एक चीज साफ, मैं हर एक चीज खोल खोल बताऊँ, ये तो मैंने जनरल कैटेगरी की बात की है, मतलब अदर स्टेट की बात कर ली, मैं ये कह सकता हूँ मैंने अदर स्टेट की बात कर ली, मैंने अदर स्टेट की बात कर ली, मैंने जनरल कैटेगरी की बात कर ली, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब चलते हैं सर हम कहाँ पर, अब हम चलते हैं सर ओबीसी कैटेगरी पे, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पर सर, ओबीसी कैटेगरी पे, बहुत फोकस से सुनना, ठीक है। देखो ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, सुनो मेरे भाइयों बहनों, ओबीसी, ठीक है। देखो भाई, ओबीसी जो कैटेगरी है, इसमें अगर किसी बच्चे के, ध्यान सुनना, मैं कह सकता हूँ किसी बच्चे का 72 प्लस नंबर है, 72 प्लस, 72 प्लस नहीं कहूँगा तो मैं कह सकता हूँ, चलो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, चलो किसी बच्चे के 72 या 73 नंबर हैं, ठीक है, 72 या 73 हैं और 74 हैं, ये जो बच्चे हैं, और इसके बाद किसी बच्चा का 71 नंबर भी है ना भाई, ये मैं इसके बाद नहीं लिखा, 71 नंबर भी है ना, तो ये बच्चे क्या करें, टॉप पर कौन सी कॉलेज भराई, 2022 वाले भरे, ठीक है, टॉप पर 2022 वाली भरे, उसके बाद ये बच्चे 2023 वाली भरे, ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के 70 नंबर और 69 नंबर हैं, 68 भी कह सकता हूँ, लगा लो 68 भी, तो वो बच्चे क्या करें, 2023 वाली टॉप पर लगाएं, फिर 2022 वाली लगाएं। बता भाई, मैंने आपके सामने पूरी रामायण खोल के रख दी, नहीं खोल के रख दी भाई। देखो चॉइस फिलिंग में गलती मत करना, अगर पता नहीं हो 22-23 की कॉलेज कौन सी है, तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक मिलेगी, उससे जुड़े ग्रुप से, और ग्रुप में टीम से ले लेगी भाई 2022 वाली कौन सी, 23 वाली कौन सी, गलती ना करे प्लीज, ठीक है।
ये तो बात करी सर ओबीसी। ओबीसी वाले समझ गए भाई, किसी बच्चे के 71 नंबर हो, 74 हो, 73 हो, 72 हो, तो वो बच्चे को टॉप पर 22 भरना है, फिर 23 भरना है, मिल जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे के इस रेशो में नंबर है तो टॉप पर 23 लगाना, फिर 22 लगाना। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ भाई, किसी बच्चे को प्राइवेट भी करना है तो वो नीचे प्राइवेट लगा देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ भाई अगली कैटेगरी पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे। ठीक है, चलो देखो भाई, अगली नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, किसी बच्चे के नंबर 67 हैं, 68 हैं और 69 हैं। ठीक है भाई, और इससे अबव भी हो कोई, देखो मैंने ये भी कैटेगरी बताई बेटा, अगर नंबर बढ़ रहे हैं ना, जितने मैं नंबर लास्ट नंबर बता रहा हूँ उससे नंबर अगर बढ़ रहे हैं, इसमें नहीं 68 67 बताए, इससे नंबर अगर बढ़ रहे हैं, मैंने ओबीसी में 71 बताया उससे नंबर अगर बढ़ रहे हैं, और मैंने जनरल 75 बताया, अगर उससे नंबर ज्यादा है 75 तो आप 2022 वाले ऊपर लगाए। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस में अगर नंबर ऐसे हैं आपके ऐसे, और अगर इससे भी बढ़ रहे हैं तो आप क्या करें, 70 भी कर दो, चल 70 भी लिख दो। ऐसे नंबर है तो टॉप पर 2022 वाली लगाना। ठीक है, फिर 2023 वाली लगाना। भाई देखो, हम चाहते हैं बच्चों को गवर्नमेंट ही मिले। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट करनी है तो हम नीचे लगा देना। ठीक है, मैं ओनली गवर्नमेंट की कट ऑफ बता रहा हूँ, प्राइवेट की भी कुछ नहीं, प्राइवेट लगाते ना, इन नंबरों पे खूब अच्छी प्राइवेट मिलेगी, है ना, इन नंबरों पे खूब अच्छी प्राइवेट मिलती है। अब मैं ये नंबर, ठीक है, और अगर किसी बच्चे के, ठीक है भाई, किसी बच्चे के 66 नंबर, 65 नंबर और 64 नंबर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे क्या करें भाई, वो बच्चे टॉप पर लगाएं 23, और अगर 63 भी हो, ठीक है, और तो वो बच्चे क्या करें, पहले 23 लगाए फिर 22 लगाए, अगर प्राइवेट करनी हो तो नीचे प्राइवेट लगा दे। ठीक, ये बात हुई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और देखो भाई, देखो ईडब्ल्यूएस के बाद एक कैटेगरी होती है एमबीसी कैटेगरी। ठीक है, एमबीसी, एमबीसी में किसी बच्चे के 65 भी हैं, 66 भी हैं और 67 भी हैं और 68 हैं, तो ये जो बच्चे हैं ना, और मैं कह सकता हूँ 69 भी हैं। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ना भाई, ये टॉप पर 22 लगाएं, फिर 23 एमबीसी मिल जाती है भाई, ईडब्ल्यूएस की टॉप हाई रहती है, एमबीसी की थोड़ी कम रहती है। ठीक है, 22 23 लगाएं, और अगर भाई 65 से भी कम नंबर है, ऐसे 65 से भी कम है, मैं एमबीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, एमबीसी अलग है। ठीक है, और अगर किसी के 64 भी हैं, 63 भी हैं, 62 भी हैं एमबीसी में तो वो बच्चे क्या करें, टॉप पर लगाएं 23, फिर लगाएं 2022 वाली। ठीक है, हमारा उद्देश्य है आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना। ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना भाई, आपके लिए कर रहे हैं कि बच्चे गलती ना करें, बहुत गलती कर चुके हैं, फर्स्ट राउंड में हम ना करें। ठीक है, ये बात करी मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भाई और एमबीसी कैटेगरी की। ठीक है, एमबीसी कैटेगरी। अब चलते हैं हम एससी कैटेगरी पर। ठीक है, एससी कैटेगरी पर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई, एक एक चीज खोल के दे रहा हूँ, है ना, गलती मत करना। ठीक है, गलती नहीं करें, आगे चलिए। अब मैं बात कर रहा हूं एससी कैटेगरी की। ठीक है, देखो भाई, मेहनत करो भाई, देखो हार मत मानो। जिन बच्चों को नहीं मिला तो ये मत समझे कि हम हार गए, अरे हम जिताएंगे ना आपको, हम क्या पागल है क्या यहाँ खड़े हैं, हम ऐसे नहीं खड़े भाई। हमने बहुत बच्चों की फर्स्ट राउंड में इतनी हेल्प किया ना, सबको कॉलेज मिला। कोई एक दो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलती की है खुद से, हमारे कहने पर भी उन्होंने गलती कर दी, हमने तो कहा था मत कर गलती, पर वो हमारी सुनते ही नहीं है भाई, वो तो खुद की चलाते हैं। इसलिए आप जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। ठीक है, अब चलते हैं भाई हम एससी कैटेगरी पर। एससी कैटेगरी पे अब देखो भाई, एससी कैटेगरी जो है, इसमें किसी बच्चे के नंबर 65 हैं, 66 हैं, 67 हैं, 68 हैं। ठीक है, इसमें नंबर है किसी बच्चे के, बच्चा बच रहा हो सेकंड राउंड के लिए, तो वो बच्चों को टॉप पर 22 लगानी है, 18 कॉलेज, फिर लगानी है 2023 वाली। ठीक है, ठीक है। फिर किसी बच्चे की अगर 65 से भी कम हो, मैं कह सकता हूँ 64 है, 63 है, 62 है, इतना, चलो इतना ही रीच, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, इतने तक ही चांस है, तो वो बच्चा टॉप पर 2023 लगाए, फिर वो बच्चा टॉप पर 2022, मतलब नीचे 2022 लगाए, टॉप पर 23 लगाए। ठीक है, देखो भाई, इन नंबरों पर ओल्ड कॉलेज मिलने का चांस नहीं है। ठीक है, यही कॉलेज मिल सकती है 22 या 23। ओके,
जो भी सीट खाली होंगी, सीट खाली रहेंगी इतनी तो ठीक है, 20 से 30% गवर्नमेंट सीट खाली रहती है। एससी कैटेगरी में इतने नंबर हैं किसी बच्चे के, तो वो क्या करे भाई, बहुतों को मिल भी गई होगी, ठीक है भाई, बहुतों को मिल भी गई होगी फर्स्ट में इन नंबरों पर तो एससी में, पर जिसको नहीं मिली वो टॉपर 22 लगाना, फिर 23 लगाना, ये नंबर है बच्चे के तो ये लगाना और ये लगाना, ठीक है। समझ में आ गया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए? ओके। प्राइवेट लगानी हो नीचे प्राइवेट लगा देना, प्राइवेट मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं सर हम एसटी कैटेगरी की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एसटी कैटेगरी में प्राइवेट करनी हो तो लगा देना, ठीक है। अब हम चलते हैं सर किस पे, एसटी कैटेगरी पर। एसटी कैटेगरी देखिए भाई, पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है भाई, है ना। एसटी कैटेगरी, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एसटी कैटेगरी के बच्चे के 58 नंबर है, 59 नंबर है और 60 नंबर है। इनके बीच में किसी और 61 भी हो, इसके बीच में किसी बच्चे के नंबर है एसटी कैटेगरी में, तो वो बच्चा टॉप पर 2022 वाले कॉलेज लगाए, फिर 2023 वाले कॉलेज लगाए। और अगर इससे भी कम नंबर है, जैसे किसी बच्चे के 57 नंबर हो, 56 नंबर हो, 55 नंबर हो एसटी कैटेगरी में, ठीक है, 54 भी हो, ठीक है, 55 चल 55 लास्ट है, 54 वाला भी लिख कर सकता है, ठीक है। तो वो टॉप पर 2023 लगाए कॉलेज, फिर 2022 वाले कॉलेज लगाए। समझ में आया भाई? तो भाई ये जो हमने निचोड़ बताया है ना भाई, अगर ऐसे आप चॉइस फिलिंग करते हो ना, तो मैं इतना कह सकता हूँ बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। हमसे जो जोड़े हैं बच्चे, वही 1-2% हो सकता है भाई उल्टा सीधा, पर जो मैंने ये कट ऑफ बताई है ना, इससे बढ़ेगी तो नहीं, है ना, बढ़ेगी तो नहीं। बस बनी रही है हमारे साथ। देखो भाई एक बात मैं इतना बताना चाहता हूँ, जिनको कॉलेज नहीं मिला हार क्यों मानते हो, हमें आपके साथ यार, हमसे जुड़े रहिए। अब मैंने ये सेकंड की कट ऑफ बताई, और देखो थर्ड की जब थर्ड राउंड होगा ना, जब बताएंगे थर्ड राउंड चालू होगा ना, जब इससे 2-3 नंबर, इससे 1 या 2 नंबर कम होगी, 2 नहीं 2, हाँ 1 या 2 नंबर खींच के कम होगी थर्ड राउंड में। तो बस देखिए भाई, मैंने जो कट ऑफ बताई है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। ऐसे अगर चॉइस फिलिंग करोगे तो आप जब अलॉटमेंट आएगा तो आप हमें खुशखबरी दोगे, सर हमें कॉलेज मिला। और अगर इस तरह नहीं करोगे तो भाई आप गलती कर जाओगे, ठीक है। जब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, जब हम कह रहे हैं ऐसे करो तो मिल जाएगा, जब कोई गुंजाइश ही नहीं होगी सर हमको कॉलेज नहीं मिला, ये कहने की आप गुंजाइश नहीं पड़ेगी। और अगर आपने गलती की तो भाई देखो गलती क्यों करते हो, हम आपको खूब बता रहे हैं ना, गलती मत करो। जब भी आप गलती क्यों करना, नहीं करना गलती भाई, खूब अच्छे से ऐसे करिए। और हम भी चाहते हैं सेकंड राउंड में बच्चे खुशी देख सर हमको मिला, हमको उस बात से बहुत खुशी मिलेगी भाई। बस हमसे देखो, हम सीधी बात जानते हैं भाई, देखो हम देखो सुनो, फ्री में चॉइस फिलिंग कराते हैं हमारा जो ये उद्देश्य फ्री में चॉइस फिलिंग है, सही बच्चों की खूब, एक ग्रुप है उससे खूब जुड़े, सही बच्चों की फ्री में हेल्प करते हैं। एक मतलब 98 रुपया नहीं लेते, 98 क्या मतलब एक सिक्का भी नहीं लेता भाई कोई। और क्लास भी फ्री में चलती है, कोई बैच यूट्यूब पे क्लास चलती है हमारी, एक भी पैसा नहीं किसी बात का, ठीक है। हमारा यही उद्देश्य है बच्चों को सक्सेस बनाना, और हमारा 1 भी रुपया लेने का उद्देश्य नहीं है, सीधी बात है। आपको पता है बहुत चॉइस फिलिंग कराने के भी लेते हैं, नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से क्या होगा, पर इतना कह सकता हूँ भाई देखो हमारा उद्देश्य ये नहीं होता पैसे कमाना, हमारा उद्देश्य ये है आपको सक्सेस बनाना, आपको कॉलेज तक पहुँचाना, जो हम कर रहे हैं भाई। हमको भगवान देख रहा है, हम कोई एक से एक सिक्का नहीं लेते, पूरी हेल्प करते हैं, जितना मतलब हर चीज़ की हेल्प करते हैं, हर चीज़ की हेल्प करते हैं। पता भी होगा जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनको सबको पता है, ठीक है। और ये जो मैंने कट ऑफ बताई, इस तरह चॉइस फिलिंग करना, गलती मत करना भाई। और सेकंड राउंड चालू हो जाएगा 15 से 20 नवंबर के बीच, मैंने आपको डेट बताई दी है। और जल्दी से जल्दी फर्स्ट राउंड और 12 तारीख तक आपकी रिपोर्टिंग चलेगी, ठीक है। जब तक सही बच्चे बेसब्री से सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं। और देखो भाई जिनको कॉलेज ऐसे अब कॉलेज चेंज भी कराना हो तो वो पहले एडमिशन करा ले, पहले अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, अपडेट कर देना, सेकंड राउंड के साथ ही होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सेकंड राउंड के साथ ही अपग्रेड होगा, तो आप
जब भी जो कॉलेज है उसको अपग्रेड करा लें, है ना, जब भी कॉलेज अपग्रेड कराएं, है ना, जब भी अपग्रेड कराएं कॉलेज को। और सही बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ हैं, हर कदम पे आपका साथ देंगे, ठीक है, हर कदम पे आप सभी के साथ हैं। बस आप लोगों का साथ ही हमारी पहचान, हमको देखो कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ ही हमारी पहचान है। आपका साथ होगा तो हम कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। बस इस तरह चॉइस फिलिंग करना, गलती मत करना, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।